आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, उसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। उस गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा क्या था, यदि दो मेटल दिया होगा, रॉड, मेटल को जो रहेगा रॉड, उसी को क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोड, याद होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते थे, प्रीवियस क्लास याद करो। जो लेस रिएक्टिव होता है उसको राइट साइड में रखते थे। लेफ्ट साइड में आप एनोड देते हैं, राइट में आप कैथोड देते हैं। साल्ट ब्रिज फॉर्म कर रहा है, इसलिए आप इस पर क्या देते थे, माइनस से, और इस पर देते थे प्लस से। उस टाइप का आपने देखा था सेल का, गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। इससे आज हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ना है, ओके। आपको सिलेबस की बात हम करें, सिलेबस में आप सुने भी होंगे, सबने दिया भी था सर 30% रिड्यूस सिलेबस कर दिया है। देखो 30% जो रिड्यूस सिलेबस क्या है आपने देखा होगा, पूरा जानकारी नहीं होगी तुमको, लेकिन देखो जो आप देखे हो सिलेबस तो रिड्यूस किया है, उसको रिड्यूस मान के नहीं चलो। क्यों नहीं मान के चलो, क्या हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसलिए? हाँ, ये भी एक कारण है। और सेकंड क्या है, टाइम यदि कम है, रिड्यूस किया है, जैसे हमने सिलेबस देखा है रिड्यूस कैसे किया है। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ ली है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से आपने पढ़ा है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में और एक वन टॉप फैक्टर है, तो वन टॉप फैक्टर को हटा दिया है। देखो चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है, टॉपिक रिड्यूस किया है। जैसे वन टॉप फैक्टर जो है नॉर्मल बाय एबनॉर्मल, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया है। तो वन टॉप फैक्टर हटा दिया है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ही। अब बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वन टॉप में रिलेशन है कि नहीं है, है ना। तो जब रिलेशन है, क्योंकि पाई इक्वल्स ICRT पढ़े होंगे आप, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस पर प्रॉब्लम तो पूछेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नहीं हटाया है, वन टॉप फैक्टर हटाया है। तो वन टॉप फैक्टर यदि आपको नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वन टॉप फैक्टर है, उसमें डिनोट करता है, डिपेंड करता है। तब आप कैसे करेंगे? तो फिर बोलेंगे अच्छा सर वन टॉप जिस इसमें रहेगा वो नहीं पढ़ना है, वन टॉप तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही मिक्स होगा, तो नहीं पढ़ना है, तो चैप्टर में बचा क्या? वही तो मेन है आपको। इसलिए हर एक दूसरे से कोलैबोरेट है ना। तो इसलिए आप नहीं कर सकते। ये टॉपिक हटा दिया है, पता नहीं कैसे करके हटाया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हटाया है। भाई चैप्टर रिड्यूस कर देता, चलो अब जैसा है वैसे हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना, आप कुछ कर सकते हैं ना, मैं कुछ कर सकता हूं। अब हम सबको पढ़ना है। अब यदि जो टॉपिक हटाया है यदि उसको हम नहीं पढ़े, तो वही टॉपिक उसी चैप्टर में किसी अदर टॉपिक से कोलैबोरेट है, अब कंबाइंड है। तो इसलिए वो आपको पढ़ना होगा और पढ़ाना ही होगा हमें। तो ये मन आप बना के जो चले हो 30% रिड्यूस है, आप उछल रहे हो मेढक जैसे, है ना। शुभम कुमार बाबू उछल रहा था, शुभम पांडे, ये सर सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। मेरे बाबू सिलेबस रिड्यूस किया है, पढ़ना पड़ेगा पूरा। चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है, टॉपिक रिड्यूस किया है। और एक टॉपिक, कोई भी चैप्टर में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कंबाइंड रहता है, इसलिए थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इससे थोड़ा हम सब और आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में जो आप पढ़े थे उससे आगे हम और आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है उससे आगे, और ये ध्यान दीजिए अब उससे आगे और क्या है थोड़ा देखिए, उससे आगे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस जो भी दिया हुआ है पूरे के पूरे पढ़ना होगा, क्योंकि चैप्टर जो है रिड्यूस नहीं है, टॉपिक रिड्यूस है। तो टॉपिक जो रिड्यूस है इसके लिए आपको एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से चैप्टर में कंबाइंड होता है, इसलिए आपको पढ़ना पूरा होगा। वैसे भी रिड्यूस करता तो हम सब मिलके बात भी किए थे सर हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। जहां जहां दिक्कत होगा आप मुझे मैसेज भी करते हो, आप मुझे कॉल भी करते हो, ऐसे आप करते रहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देना, ये चीज ध्यान देना, आपको पढ़ने में मन लगेगा, है ना। कुछ बच्चा कम्युनिकेशन गैप के कारण क्या होता है, पढ़ाई आप कम कर दिएंगे, मुझे पता है। जो कम जुड़े होंगे आप टीचर से, वो पढ़ाई जरूर उसको बहुत कम हो गया होगा,
और जिसका बहुत कम हो गया होगा उसको फिर एक्टिव होने में टाइम लगेगा, है ना। और नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, पढ़ाई से आप भाग जाएंगे, और यदि आप स्टडी से भाग जाएंगे तो आपका लाइफ काफी दिक्कत होने वाली है, ये आपको भी पता है, क्योंकि आपके पास स्टडी नहीं है तो आपके पास और क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि स्टडी ही सब कुछ है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए कम्युनिकेशन गैप मत बनाइए, है ना। जैसे आप एक्टिव रह रहे हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे से हाय हेलो डेली होता है। क्यों हाय हेलो क्यों होता है? कम्युनिकेशन बना रहे, है ना, आपका पढ़ाई से रिलेटेड बना रहे, इसलिए कुछ बच्चे से नहीं हो पाता है, कुछ बच्चा बस एक्टिव ही नहीं रहते हैं। नहीं एक्टिव रहेंगे ना आप कॉल करेंगे ना मैसेज से बात होगी, तो आपका पढ़ाई क्या होगा, स्टडी काफी दूर हो जाएगा। आप खुश मत हो, आने वाला वक्त में काफी ज्यादा दिक्कत होगा, आप नौकर जैसे रह जाएंगे, है ना। आपका वैल्यू उतना कुछ नहीं हो रहा पाएगा, क्योंकि आपके पास स्टडी नहीं है। आप अभी खुश होते होंगे, पढ़ाई कम करना पड़ रहा है, लेकिन पढ़ाई यदि कम आपके पास रहेगा तो आप पढ़ाई से रिलेटेड कभी किसी से बात नहीं कर सकते हैं। जब भी पढ़ाई की बात होगी आप भाग जाएंगे वहां से, और बाकी किससे रिलेटेड, आप किस में तेज हो, किस में आप अच्छे हो, जो आपको उससे रिलेटेड बात किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके अंदर में पढ़ाई रहे, इसलिए कम्युनिकेशन बनाए रखो, एक्टिव रहो हमेशा, है ना। जिससे कॉल है कॉल भी करते रहिए, मैसेज भी करते रहिए और एक्टिव रहिए, है ना। वैसे टाइम हमारे पास बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से बात करने होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम बना के देने होते हैं, है ना। बहुत सारा मैसेज करता है, सबका रिप्लाई नहीं भी हो पाता है, लेकिन तो भी आप अपना एक्टिवनेस दिखाओ, है ना, ये चीज ध्यान देना है। और इससे आगे हम सब अभी हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम सब उससे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा देखिए। इसी में टॉपिक आएगा एक आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज की बात कर रहे हैं बाबू, पोटेंशियल मतलब क्या कर रहे हैं, वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो एक टर्म आएगा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां लिख रहे हैं, हम हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है, मेटल का जो रॉड है उसे ही बोलते थे क्या आप, इलेक्ट्रोड। और पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, उसका जो वोल्टेज होगा। तो आप जब गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ाया गया है, याद करो, तो गैल्वेनिक सेल में जो क्या होता था, मेटल रॉड को डोप्ट करते थे सॉल्यूशंस में। तो जो इलेक्ट्रोड है, मेटल और इसका जो मेटल सल्फेट जो होता है, मेटल और सॉल्यूशंस का जो आयन है, इस दोनों के बीच में जो सेटअप करते हैं, उसका जो पोटेंशियल होता है, उसका जो वोल्टेज होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका समझिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, तो इलेक्ट्रोड मतलब क्या होगा, मेटल का जो रॉड है वही है इलेक्ट्रोड, और वो जो डॉप्ट होता है सॉल्यूशंस में, वो सॉल्यूशंस के बीच में सेटअप जो करते हैं, सेटअप करते हो ना, सेट करते हो ना, उसी का जो पोटेंशियल होगा उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। यानी क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है किसका, मेटल का, और उसका जो सॉल्यूशंस का जो आयंस होता है, उसके बीच का जो पोटेंशियल है, उसमें जो क्रिएट पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, उसी को क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका डिफाइन करेंगे तो लिखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल difference between metal and solutions of its ion, और करके लिखो, और करके लिखो, ये हो गया। इसी को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, सेटअप करके लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखिएगा द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेटअप metal and solutions of its ion is known as electrode potential,
तो आप समझ गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी आएगा तो आप समझ गए होंगे, ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी में दे देगा, इसी में लगा देगा स्टैंडर्ड, इसी में लगा देगा क्या, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, अब डालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डालो। ये क्या है, नाम है स्टैंडर्ड, कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो है ही, स्टैंडर्ड होने के लिए इसका कंसंट्रेशन जो होगा, किसका, सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए, 1 m होना चाहिए। m मतलब मोलरिटी, कंसंट्रेशन को भी तो m ही से बोलते हैं, m 1 m होना चाहिए। कितना, 1 m, यानी यूनिटी कंसंट्रेशन होना चाहिए। यदि सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, यूनिट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, 1 m होगा तो बोलेंगे इसके हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड लगा दे रहे हैं तो वैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, यह डिपेंड करता है प्रेशर पर भी, यह डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर भी, क्योंकि यूनिट होना चाहिए, कंसंट्रेशन पर भी, और यह डिपेंड करता है मेटल और इसका जो आयंस होता है। जैसे मेटल है एल्युमिनियम, उस पर चार्ज क्या होगा, आयंस क्या होगा, +3, जिंक है, कॉपर है +2, सोडियम है +1, यानी मेटल पर, यानी उसका नेचर जो होगा क्या होगा, कौन सा मेटल है उस पर भी डिपेंड करेगा, उस पर आयन चार्ज क्या है, आयंस क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होगा, वैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कंसंट्रेशन यूनिटी होना चाहिए और जो डिपेंड करता हो कंसंट्रेशन पर, मेटल आयंस पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, उसे ही क्या बोलते हैं आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए? इसी को लिखना है तो लिखिएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखिएगा इसमें द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which contains unit concentration of all the species, हर एक के लिए, of all the species is known as standard electrode potential। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, it depends on the फर्स्ट में लिखो, it depends on the फर्स्ट में मेटल एंड इट्स आयन, सेकेंड में लिखो टेम्परेचर, थर्ड में लिखो कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस, एंड फोर्थ में लिखो प्रेशर ऑफ द गैसियस। ये हो गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इसी में एक आएगा आपका सेल पोटेंशियल। अब आएगा क्या, नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल, सबका काम पड़ेगा सेल पोटेंशियल। तो सेल आप पढ़े हैं, सेल के बारे में बताया गया है, वैसे बैटरी सेल और भी आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, लेकिन फिलहाल आप सेल के बारे में समझ रहे हैं। सेल मतलब क्या होगा, केमिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे ही आप सेल बोलते हैं, है ना, फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, उसे सेल। पोटेंशियल मतलब क्या होगा, वोल्टेज। तो ये क्या होता है सेल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, ये वोल्टेज मतलब क्या, डिफरेंस है, डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसका है, कैथोड और एनोड का डिफरेंस है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या बोलेगा, तो क्या बोलेंगे, ये डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, वोल्टेज का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। यानी क्या होगा, ये जो है डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, या कैथोड और एनोड का। तो सेल पोटेंशियल को आप ई से लिखते हैं, ई से, यहाँ चैप्टर में ई से, वोल्टेज को ई से या वी से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ई से हम लोग ले रहे हैं, ई से। ये होता है क्या, जो ई सेल की बात कर रहे हैं, सेल का, यहाँ सेल लेते हैं, और यहाँ सेल पोटेंशियल को ये लिखेंगे ई नोट सेल। इसको सेल पोटेंशियल को डिनोट करेंगे किससे,
एनोड सेल से ये क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। नोट रहने देते हैं, यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, कैथोड, और माइनस क्या लिखेंगे यहां पर, एनोड क्या लिखेंगे, एनोड। अब देखिए आप याद करो, कैथोड राइट में होता था या लेफ्ट में, कैथोड हमेशा राइट में होता था, ये बताए थे टर्म कंडीशन पिछले क्लास में। एनोड हमेशा क्या होगा, लेफ्ट में होगा। इसका मतलब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ई राइट माइनस लेफ्ट, ऐसे भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत करना। ई राइट माइनस क्या होगा, ई लेफ्ट, ई राइट माइनस क्या होगा, ई लेफ्ट हो सकता है। हाँ, सेल पोटेंशियल का डिफरेंस लिखाएंगे तो हम क्या लिखवाएंगे, ये क्या होगा, इट इज डिफरेंस बिटवीन द हाफ सेल, है ना, इट इज क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द हाफ सेल पोटेंशियल, होगा कि नहीं, ये होगा। जैसे कैथोड माइनस एनोड होता है, तो सेल पोटेंशियल होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सेल पोटेंशियल, लिखिएगा इसमें, देखिए, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाफ सेल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाफ सेल। और ये लिख के दिखा दो, इसे इक्वल्स ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट माइनस क्या होगा, ई लेफ्ट होगा। दिखा दिए। अब देखिए थोड़ा इससे और आगे हम बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा देखिए इससे और आगे ये सब टॉपिक सब आएगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड, याद रखना, कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। एनोड पर माइनस चार्ज लगाते हैं, इसमें केमिस्ट्री में है ना, कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये साल्ट ब्रिज फॉर्म कर रहा है, साल्ट ब्रिज फॉर्म नहीं करेगा तब तो फिर जैसे होता है वैसे रहने देंगे। अब देखिए, अब थोड़ा और आगे हम बढ़ रहे हैं, एक नेर्नस्ट इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो नेर्नस्ट साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, ठीक है। क्या इक्वेशन दिया था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पर प्रॉब्लम सब ढेर सब आएगा। अब जो हम लोग क्लास करेंगे, थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सब के लिए करेंगे, और सब थ्योरी सब है, जैसे SHE है ना, तो वो सब हम सब देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं क्या, नेर्नस्ट इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेर्नस्ट इक्वेशन, नेर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नेर्नस्ट इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया था, क्या इक्वेशन दिया था उसके बारे में आप समझिए। नेर्नस्ट इक्वेशन आपको पढ़ना है, इसी के बेसिस पर प्रॉब्लम सब बनाएंगे, प्रॉब्लम आपको आसान लगेगा, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पर नेर्नस्ट इक्वेशन क्या दिया, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास मेटल है, मेटल पर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज कर देते हैं +N है। N मतलब क्या होगा, 1 भी चार्ज होता है, मेटल पर 2 भी होता है, 3 भी होता है जनरली। जैसे सोडियम है उस पर +1 हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, +2 हो गया, एल्युमिनियम है इस पर +3 हो गया, जो भी रहेगा इस पर +N दे रहे हैं चार्ज, इसे यहाँ पर हम बैलेंस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये मेटल है, इस बार यहाँ से बन रहा है ये मेटल, ठीक है, ये मेटल से +NCM बना, ये यहाँ बैलेंस करने के लिए N इलेक्ट्रॉन कर दिए, बैलेंस हो गया कि नहीं, ये +N है, -N कर दिए यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये हमारा क्या है, सॉलिड है, ये हमारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब यहाँ पर नेर्नस्ट इस इक्वेशन के लिए क्या बोला है समझना है ध्यान से। ये 2-3 तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रूफ हम सब क्लास में अच्छे तरीके से 3 टाइप का आपको बताया जाएगा, क्लास में जल्दी खुलने वाली, आप चिंता मत करिए, कुछ दिन और गुजारिए अपने घर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से कोई दिक्कत आपको प्रॉब्लम में नहीं हो, इसलिए हम लोग इस पर देखेंगे। तो यहाँ मेटल है, ये +N चार्ज है, ये +2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इस पर +2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर देते, 3 रहता है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कर देते, इसलिए N कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेटल बन गया। ये बोला है क्या, ये जो इक्वेशन रहता है, इसका जब आप EMF निकालते, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं, EMF निकालते हैं, क्या होता है इसका, उसको लिखेंगे हम लोग E सेल से। जब इसका E सेल निकालेंगे हम लोग, तो ये बोला है क्या, डिफरेंस होगा, E सेल का डिफरेंस होगा, है ना, E सेल का क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, नोट से। E सेल पोटेंशियल है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस को लिखेंगे नोट से। ये जब निकालेंगे तो ये एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन कौन दिया है, नेर्नस्ट एक इक्वेशन ही दिया है,
है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, ई सेल जो होगा, ई सेल माइनस माइनस बोला है, यहाँ पर ये RT बाय में यहाँ पर ये NF और यहाँ पर LN और KC। LN मतलब क्या है, लॉग KC। LN मतलब क्या है, लॉग KC। LN को हटाएंगे, लॉग लिखना चाहते हैं, यानी क्या होता है, KC मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पता होगा आपका क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन दिया था, कौन दिया था, नेर्नस्ट ने इक्वेशन दिया था। ई सेल इक्वल्स क्या होगा, ई सेल नोट माइनस RT बाय में NF LN लॉग KC। यानी इसको और आगे ले जाना चाहते हैं तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं, ये ई सेल नॉट माइनस RT यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोलेंगे सर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 2.303 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि LN को लॉग में चेंज करना है। तो LN को लॉग में चेंज करना है तो ये हो जाएगा लॉग KC। इसका मतलब क्या होगा, ये LN जो था वो हमारा किस में था, अल्फाबेटिकल में था। जब अल्फाबेटिकल से डिजिट में चेंज करते हो तो आपको बताया गया था 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। यस और नो, इसका डिस्कस किए थे आप, याद होगा आप। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई सेल नोट जो होगा यानी क्या होगा 2.303 RT log KC NF। यहाँ पर एक एक करके देखेंगे ये सब है क्या। देखिए ई सेल तो हमारा देख लेते हैं, दिया रहेगा, हो सकता है नहीं दिया रहेगा तो फाइंड करेंगे। ये ई सेल है ना, यहाँ पर ये ई सेल है, यहाँ पर ये मतलब मेटल का दे देगा, यहाँ पर ई सेल मेटल का ही नहीं निकाल रहे हैं, माइनस 2.303 RT log KC बाय NF। यहाँ पर R जो है हमारा, R हमारा गैस कांस्टेंट है, R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। आप एक में और होता है लेकिन वो आपको इसमें यूज नहीं करना है। और T जो है, T हमारा क्या है, टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर गिवन रहेगा तो सही है, नहीं दिया रहेगा तो 298 केल्विन पुट करेंगे, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर। 273 ऐड करेंगे 298 केल्विन होगा ना, ये हो गया। और ये जो N है, N हमारा क्या है, ये आयंस है, ये N हमारा है, ये आयंस है, या आप चार्ज बोलिए, चार्ज जो है किस पर, ऑन मेटल पर। जो दिया रहेगा 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4 पुट करेंगे, ये N की बात कर रहे हैं। F जो है हमारा, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे इलेक्ट्रिसिटी या फैराडे कांस्टेंट। ये फैराडे कांस्टेंट है, ये वैल्यू होता है 96,96487 कूलम्ब, या इसी को बोलेंगे 96500 कूलम्ब। हम लोग ये ज्यादा पुट करेंगे, 96,500 कूलम्ब, ये आपको पुट करना है, ठीक है। ये अब KC जो होता है, ये KC हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC जो होता है ये हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, याद करिए, KC बराबर होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय में क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है, ये मेटल है, ये मेटल का कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट क्या है, M+N है, तो M+N का कंसंट्रेशन ऐसे लिख सकते हैं आप। ये हो गया हमारा क्या, रिएक्शन। यही रिएक्शन दिया था, 2 मार्क्स का थ्योरी पूछ सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेर्नस्ट इक्वेशन पूछेगा तो यह इक्वेशन दिखाना पड़ेगा, और इस इक्वेशन के बेसिस पर आपका पूरा प्रॉब्लम बनने वाला है। यानी क्या, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, नेर्नस्ट इक्वेशन क्या था, कोई मेटल पर +N चार्ज है, N इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, M है, तो ये क्या बोला, इसका जो EMF निकालेंगे आप, EMF निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालेंगे। ये क्या होता है, इस पर भी डिस्कस किए थे, फिर से कर लेंगे। ये क्या होता है, ई सेल, ये क्या है, डिफरेंस है। ई सेल कैसे होता है, डिफरेंस की बात करेंगे तो कैथोड माइनस एनोड भी ले सकते हो, कैथोड माइनस एनोड भी ले सकते हो। ये डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल है ना, माइनस RT/NF log KC, LN को बदल रहे हैं लॉग में, मतलब अल्फाबेटिकल डिजिट में, तो क्या करेंगे, log KC कर दिए, 2.303 से मल्टीप्लाई किए। N क्या है, चार्ज है, F फैराडे कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। यही इक्वेशन दिया है जिसे आप क्या बोलते हैं, नेर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें पहले लिख लीजिए,
लिखवा दे रहे हैं इसमें एक लाइन, इसके बाद ये लिख लेंगे, इसमें थोड़ा एक लाइन और आगे होंगे, इतना ही दिखाना है, इसी के बेसिस पर आपको प्रॉब्लम बनेगा। तो हेडिंग डालो आप नेर्नस्ट इक्वेशन, लिखिएगा नेर्नस्ट gave a equation on the basis of electricity and potential of the electrode which is known as Nernst equation। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है it can be written as, ये सारा लिख कर दिखा दीजिए, जितना भी है ये सारा जो है यह लिखकर आप जल्दी से दिखा दीजिए। अब देखिए, आप जब ये लिख लिए हैं, इसके बाद देखो यहाँ तक जो किए हैं आप, इससे थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ रहा है, ये दिया रहेगा कोई मेटल के लिए, तो देखेंगे हम सब क्या होता है इसमें हम सब देखेंगे, समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको और भी लिख सकते हैं, ये ई सेल नोट है, डिफरेंस है, और माइनस 2.303 ये RT बाय में NF लॉग KC मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट में M का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट में क्या है, M + N का कंसंट्रेशन। ये भी लिख सकते हो आप, KC मतलब यही ना होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और नीचे में क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और बाय में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ऐसे आप लिख देंगे, तो ये भी इक्वेशन हो गया। अब इसी में वैल्यू यदि आप लिखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ई सेल इक्वल्स क्या होगा, यहाँ पर ई सेल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कैथोड माइनस एनोड ले लेंगे, माइनस ये 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टी हमारा 298 केल्विन, एन रहने दीजिए, एफ लिख लेते हैं 96500, और यहाँ पर क्या है, लॉग ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट आएगा 0.059, ये एग्जैक्ट सम में जो मल्टीप्लाई लास्ट में करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे चलो ये दिखाई पड़ रहा होगा, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा मिटा के थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। यदि ये इक्वेशन दिया रहेगा तो आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये एग्जैक्ट जो आ जाएगा आपका, ये ई सेल इक्वल्स आ जाएगा आपका, ई सेल का डिफरेंस, ये कैथोड माइनस एनोड है, माइनस ये सॉल्व करेंगे 0.059 बाय में ये n, और यहाँ पर लॉग ये मेटल ऊपर में, और बाय में क्या करेंगे, प्लस n। देखिए जब मेटल है, मेटल का कंसंट्रेशन 1 होता है, मेटल रहेगा सॉलिड, फॉर सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 1। कभी भी सॉलिड दिया रहेगा, सॉलिड का कंसंट्रेशन लेना है यूनिटी, तो जब ये तो सॉलिड है, ये तो आयंस न है, सिर्फ आयंस वाला नहीं लेना है यूनिटी। यदि मेटल रहेगा ओनली, उस पर चार्ज नहीं रहेगा, सॉलिड है, उस पर क्या लेंगे, इसका यूनिटी, तो m क्या हो जाएगा, 1, यानी ई सेल इक्वल्स क्या हो सकता है, ई सेल इक्वल्स हो सकता है, ये ई सेल यहाँ पर नोट माइनस 0.059, 1 भी दे देता है, इसे एक डिजिट और ले लोगे तो, या 0.059 बाय में n, और यहाँ लॉग मेटल के जगह पर यहाँ 1 बाय में m प्लस n, ये रिएक्शन रहेगा, ये रिएक्शन होगा। इतना आपको अच्छे तरीके से दिखा देना है। अब देखिए इसको एक बार यदि हम फिर से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए एक बार हम फिर से इसको कर रहे हैं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। ये तो आप लिख देंगे,
है ना। जब ये निर्दिष्ट इक्वेशन पूछेगा तो ऐसे आपको दिखा देना है, लेकिन प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए एक दो बार हम यदि आपको प्रैक्टिस करवा दें तब आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए फिर से देखिए हम क्या बोल रहे हैं, m प्लस एन है, m प्लस एन है, यदि इस पर से मेटल बन रहा है, मेटल बन रहा है, ये सॉलिड है आपका, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, n इलेक्ट्रॉन हो गया ना बैलेंस, है ना। तो इसके लिए निर्दिष्ट इक्वेशन ईएमएफ पूछेगा यानी ई सेल, तो ये क्या होगा, ई सेल बात कर रहे हैं, ई सेल क्या होगा, ई सेल का डिफरेंस कर दीजिएगा, ई सेल का डिफरेंस नोट लगाना -0.0591 बाय में क्या लिखेंगे n, और लॉग मेटल बाय में क्या कर देंगे, मेटल बाय में क्या कर देना है आपका प्लस n, ये कर देना है। मेटल का होता कितना है 1, इसलिए यहां पर आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, मेटल के लिए। वैसे फिर से समझिए, ये तो हो गया, फिर से समझिए, यदि यहाँ पर दे देगा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करिए तब ना मैग्नीशियम यहाँ पर बनेगा सॉलिड। ये बैलेंस है कि नहीं, देख लो, ये जब बैलेंस आपके पास है, ये है, इसका यदि ई सेल निकालोगे, ई सेल निकालोगे तो क्या होगा, ई सेल का यहाँ पर डिफरेंस है -0.0591 बाय n, n क्या है 2 है, यहाँ पर ये 2 रखोगे लॉग, और क्या होगा यहाँ पर mg का कंसंट्रेशन बाय में क्या होगा mg+2 का कंसंट्रेशन, ये वैल्यू दिया रहेगा, जो देखेंगे हम सब, ये थ्योरी देख रहे हैं। तो ये mg सॉलिड है, इसका भी क्या होगा 1, इसके जगह पर 1 लिख सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड के निकालना है, कंसंट्रेशन कितना होता है 1। फिर से देखिए हम क्या बोल रहे हैं, फिर से यदि हम लोग के पास एल्युमिनियम दिया है, इस पर यहाँ +3 है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, ये दिया रहेगा, इस पर करेंगे, ये क्या बन गया आपका एल्युमिनियम, ये सॉलिड है। जब इसका ईएमएफ निकालेंगे, ईएमएफ निकालेंगे, ये क्या होगा, ई सेल का डिफरेंस हो जाएगा -0.0591 बाय में n के जगह पर क्या लिखेंगे 3, और लॉग ये क्या होगा एल्युमिनियम बाय में क्या होगा एल्युमिनियम पर +3 चार्ज। ये समझ में आया होगा। ऐसे हम सब निकालते हैं किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ईएमएफ निकालते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिए, समझ गए होंगे कैसे लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये तो समझे, अब 2 लेके चलेंगे हम सब। अब जब 2 लेके चलेंगे, मेटल दिया रहेगा उसका 1 होता है, मेटल दिया रहेगा उसका 1 होता है कंसंट्रेशन, आपको पता है ये। फिर से देखिए, अब आपको हम जिंक ले रहे हैं, ये Zn है, यहाँ पर Cu+2 है, ये रिएक्शन दिया है, यहाँ पर Zn+2 हो गया, प्लस कॉपर दिया है। बोलेंगे हाँ सर इसका बताइए, बस एक का सीख जाइए सबका हो जाएगा। जब इसका बनाओगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ई सेल जब निकालोगे तो रूल क्या है, रूल है ई सेल का डिफरेंस माइनस बोलते रहो आप 0.0591 बाय n कितना लोगे चार्ज 2 बोलेंगे सर इस साइड का कि इस साइड का, टोटल किसी साइड का, दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल है 2 है, यहाँ पर क्या लेंगे 2 लेंगे ना, बाय n होता है लॉग Kc, क्या होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट में क्या है Zn+2 भी है और क्या है कॉपर भी है, दोनों ना है तो दोनों लेंगे, प्लस में रहेगा तो भी इंटू लेंगे, याद है, इसलिए दोनों ले रहे हैं। इस साइड में क्या होगा Zn है, Zn का कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या है Cu+2 का कंसंट्रेशन। अब क्या बोले हैं, जिस पर चार्ज नहीं रहता है उसका कंसंट्रेशन सॉलिड का 1 होता है। इसका मतलब बोलेंगे सर इसका मतलब यहाँ पर कॉपर का 1 लिख दीजिए और यहाँ पर जिंक का 1 लिख दीजिए, तो क्या बचेगा, तब बचेगा क्या ई सेल नोट -0.0591 बाय में 2, यहाँ पर लॉग ऊपर में हो जाएगा Zn+2 और नीचे में होगा Cu+2। समझ में आया कि नहीं आया देख लो, है ना, क्योंकि ये कॉपर का 1 और ये जिंक का क्या ले लिए आप 1। तो इस टाइप का निर्दिष्ट इक्वेशन यदि आपको देगा, तो निर्दिष्ट इक्वेशन यदि इस टाइप का देता है तो हम लोग ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा ऐसा ये फॉर्मूला तुम डिराइव कर लोगे, और जब डिराइव कर लोगे इसी पर प्रॉब्लम बनेगा, ये दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा।
अब जब देगा कॉपर और जिंक का दे देगा, अब जो निकालोगे ये दे देगा, ये ई सेल। अब यहाँ जिंक और कॉपर में है, तो जिंक और यदि कॉपर में है तो ई सेल का यहाँ देखो, ये तो फॉर्मूला हो गया। यहाँ जिंक और कॉपर है तो ये ई सेल डिफरेंस है, ये जिंक और कॉपर का वोल्टेज का डिफरेंस है, ये ई सेल। तो कैथोड माइनस एनोड लेते हैं ना, तो कैथोड इसमें किसको मानोगे, एनोड किसको मानोगे। कॉपर और जिंक में जरा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक, तो जिंक हो जाएगा एनोड। तो यहाँ पर जो ई सेल लिखते हो ये क्या होता है, याद करो, ई होता है कैथोड और माइनस ई होता है क्या, एनोड। यही ना फॉर्मूला होता है, माइनस बाकी तो सेम रहेगा, 0.0591/2 लॉग ये क्या होगा, Zn + 2 बाई में कॉपर +2, ये सेम होता है। ये जो कैथोड माइनस एनोड है, कैथोड कौन लेंगे, जिंक होगा या कॉपर, इसमें सेलेक्ट करना होगा। याद है जो कम रिएक्टिव रहेगा वह क्या होता था, कैथोड। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले कॉपर का लिखना है, कॉपर का दिया रहेगा, है ना, कॉपर +2 माइनस क्या लिखेंगे, Zn + 2 लिखेंगे ना, माइनस 0.0591/2 और यहाँ लॉग ये Zn + 2/Cu + 2। ये समझिएगा, यहाँ जो ई सेल डिफरेंस होगा इसका मतलब कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा ये कैथोड माइनस एनोड रहेगा। यहाँ गड़बड़ होता है माइनस करने में, किस में से क्या घटाएं, क्या बड़ा में से छोटा घटाओगे या छोटा में से बड़ा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैथोड माइनस एनोड करो या राइट माइनस क्या करो, लेफ्ट घटाओ, ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो राइट माइनस लेफ्ट, यहाँ से राइट माइनस लेफ्ट, यहाँ से राइट माइनस लेफ्ट से मतलब नहीं है, जो सेल बनेगा, गैल्वेनिक सेल बनेगा उसमें से राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, नहीं कैथोड माइनस एनोड करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम सबको बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, देख लिए यहाँ तक उतार लेंगे। मेटल का 2 दिया रहेगा, 3 वाला आपको पढ़ना ही नहीं है, 2 ही वाला पढ़ना है या 1 वाला पढ़ना है। जब प्रॉब्लम बनाएंगे, अभी तो लिखना समझ गए होंगे ना, जो लिखना समझ गए तो प्रॉब्लम भी आपसे बन जाएगा। प्रॉब्लम भारी नहीं है, अभी नहीं किए होंगे, लगता होगा प्रॉब्लम कैसा है। हाँ, रिएक्शन देंगे तो आप इक्वेशन लिख दोगे ना, जब रिएक्शन देंगे तो इक्वेशन लिख देते हो तो प्रॉब्लम भी बन जाएगा, कोई गड़बड़ वाला बात नहीं है, कोई आपका लेंदी प्रोसेस नहीं है। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन है इस टाइप का इक्वेशन रहेगा। अब यदि बोलेगा इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होगा, यदि इक्विलिब्रियम के लिए बोलता है ना, बोलेगा इक्विलिब्रियम में है, लिख देगा इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल्स 0 कर देना है, यानी क्या होगा, ई सेल इक्वल्स क्या होगा, ई सेल का डिफरेंस यानी नॉट माइनस 0.0591/n, यहाँ पर क्या होगा, लॉग n का देगा 1 लिख दे, प्लस n लिखो, इनको 1 होता है, यानी इक्वल्स क्या होगा, इक्वल्स 0 कर देना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। इक्विलिब्रियम में ये टर्म लिया रहेगा तो 0 कर देंगे। इसका मतलब ई सेल बराबर 0 लिखो या इतना बराबर इतना लिखो, यानी क्या होगा, ये ई सेल इक्वल्स डिफरेंस बराबर क्या होगा, इतना बराबर इतना, क्या बोलना है समझिए, ये इतना बराबर 0 तो ये तो 0, या इतना बराबर 0, यदि इतना बराबर 0 तो इतना माइनस को उस साइड ले जाओ, इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं, यानी 0.0591/n log kc लिखिए या 1/m+, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। कभी कभी देखता है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इतना बराबर इतना भी हो सकता है, ये तो टर्म 0 हो ही गया, EMF 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। EMF बोलते भी है, जो क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इसमें से सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी को ड्रॉन नहीं कर सकते हैं, EMF होता है, एनीथिंग। तो ये हमारा हो गया क्या, नेरनस्ट इक्वेशन। तो नेरनस्ट इक्वेशन में आपने इतना अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, इससे आगे और भी हम सबको देखना है, तो इसमें प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, प्रॉब्लम जो भी है इसमें सारे के सारे आपको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन को देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, इस पर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, जो पढ़ लिए हैं यदि उसमें कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछिएगा, सर ये पहले इसमें थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, उसको हम बता भी रहे हैं, है ना,
ममता कुमारी आप तो आगे आगे पढ़ रही है बच्ची, तो बाबू आप आगे पढ़ रही हैं, थोड़ा उसमें भी बता रहे हैं, लेकिन कोई कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। और सही बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, और आगे आगे भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग आगे पढ़ते हुए अच्छी बात है, खुशी वाली बात है ना, ये अच्छी बात है, आप पढ़िए, कोई बात नहीं। बहुत कुछ का प्रॉब्लम हम बना के दे भी रहे हैं, और कम्युनिकेशन जो बताए थे वो एक्टिव हमेशा रहिए। बहुत हो सकता है 15 दिन या 1 महीना और होगा। कम्युनिकेशन बना के रखिए, आप पढ़ाई का माहौल बना के रखिए। कोचिंग बंद है उससे क्या, यही कोचिंग है, यही क्लास है, ऐसे मान लो ना आप, ऐसे हो सकता है ना। और अभी जुगाड़ घर पर हैं, हम घर आए हुए हैं, और अपने घर में जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है ना, कभी दिखाएंगे घर का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बोर्ड लाए हैं, कहाँ पर्दा से ये सब किए हैं, है ना। गांव में थोड़ा सब कुछ का अवेलेबल नहीं है। अभी हम वीडियो आपका बना लिए हैं, और अभी से वाईफाई का भी इतना पूरा वो नेटवर्क वाला केबल वाला उतना रहता नहीं है, उससे जा नहीं रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो 2-3 मोबाइल कनेक्ट करके वाईफाई से फिर आपको हम अपलोड करते हैं, लेकिन करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बस काम से मतलब है, होने चाहिए कैसे भी हो, है ना। घर का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे किए हैं मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छा भी लगेगा आपको, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। इसलिए ध्यान दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए पढ़िए, खूब पढ़ लीजिए, है ना। कितनी भी अंधेरी रात क्यों नहीं हो, सुबह जरूर होने वाला है, होगा, ये आपदा हटेगी, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल हटने वाला है। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करिए, इसी में कोई आपदा को बिताने के लिए वेट कर रहा है। हम सब अपना पढ़ाई करते हुए सब काम अपना देख रहे हैं, घर पर ही रहिए। बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है, और भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कोरोना। आप इसको इजी में बाबू नहीं ले सकते हो, ये ध्यान देना, इजी में आप नहीं लीजिए। आप पढ़े लिखे इंसान हो, दूसरे को भी अवेयर कीजिए, आपका फर्ज बनता है ना। आप पढ़े लिखे हो कैसे, नॉलेज इज नॉट पावर, यूज नॉलेज इज द पावर ना। आप यूज कर रहे हैं कि नहीं अपने ज्ञान की, आप ज्ञान का करो, है ना। अपने माता पिता का भी सम्मान करो, बुजुर्ग कोई भी घर में है उनको देखभाल अच्छे तरीके से करो, आप भी अच्छे तरीके से रहो, है ना। यही तो जीवन है ना। डटने रहने का, जुड़े रहने का, है ना, खड़े रहने का, लड़ने की क्षमता आप में होना चाहिए। किससे, पड़ोसी से नहीं, है ना। जो भी प्रॉब्लम आए, आपदा आए, जो भी जीवन में संघर्ष है, उससे डटने का, लड़ने का, मुकाबला करने की शक्ति आप में होना चाहिए, और आप में है। ये इसका मतलब क्या, आप पढ़ रहे हैं, आप, है ना, आप ज्ञानवान लोग हैं, आप विद्वान लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे इंसान हैं, और मुझे पता है आप सब, है ना। बहुत खुशी मिलती है जब आप सब ऐसे काम करते हो, अच्छे काम करते हो, बहुत खुशी मिलती है। और घर पर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे नोट्स सब सारा बच्चा सब बनाया है, काफ़ी अच्छे नोट्स सब बनाया है, उसको और भी कंटिन्यू आप आगे बढ़ते रहिए। जो जहाँ पर प्रॉब्लम होता है वो वहाँ पर आप डिस्कस करिए, वहाँ पर करते भी हैं। थोड़ा टाइम हमको कम मिल पाता है, कभी का प्रॉब्लम बाद में बना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप ही मुझे नहीं देते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना। लेकिन सबको कर रहे हैं, मतलब जितना हम क्लास में वर्क करते थे, आज उससे ज़्यादा हम बच्चे को पढ़ाते हैं। अब आपको पढ़ाए, फिर 11th वाला को पढ़ाए, फिर हिंदी मीडियम वाला को पढ़ाएंगे, फिर उसका 12 वाला को हिंदी मीडियम का पढ़ाएंगे, फिर सारा बच्चा सब प्रॉब्लम के लिए बोल दिए। व्हाट्सएप पर ढेर सारा तांता लगा रहता है प्रॉब्लम का, थ्योरी का, कुछ अलग बुक का, कुछ अलग बुक का, वो सब करते हैं। फिर सर लोग सबसे बातचीत करना पड़ता है, बहुत लोग से बातचीत करना पड़ता है, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही उसमें बिजी रहते हैं। अच्छा भी लगता है। आपको भी कोई दिक्कत है तो आप भी जुड़िए, है ना। अपने दोस्त में सर्किल में यदि बात आप करते हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, पढ़ाई से रिलेटेड ही पूरी की पूरी एक्टिव होकर अच्छे तरीके से आप बात करिए। कहाँ तक पढ़े हो तुम, क्या पढ़े हो, नोट्स दिखाओ, उस फिजिक्स का, केमिस्ट्री, आप लेन देन स्टार्ट करो ना। बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, जितना भी इंग्लिश का, सबका सब अपने में ग्रुप में आप ये सब बात करो। ये प्रॉब्लम नहीं होता, ग्रुप में डालो। वैसे पर्सनली अभी ज़्यादा बच्चा से हम जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आप सबको कोई प्रॉब्लम है, आप ये करिए, आप जुड़िए, ये सब आप करो एक्टिव, ठीक है। फिर से इससे आगे हम फिर से नेक्स्ट क्लास में